हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने-अपने घरों में मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करते हैं, बिल्कुल वेरी इम्पोर्टेंट बात होगी। एक-एक चीज़ को, मेरी बात को गौर से सुनना, कितने से कितने घंटे तक क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बिल्कुल इसको, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, पूरा वॉच करिएगा। तो आज क्या है कि आज हम लोग बात करेंगे अपनी पढ़ाई के लेकर, अपने भविष्य के बारे में, जो हमारे लिए वेरी इम्पोर्टेंट होता है। तो कितनी से कितनी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन-कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या कौन-कौन सा क्या है, क्या नहीं है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो आप लोग सबसे ज़्यादा, आप लोगों का एक बात बताना कमेंट करके कि आप लोगों का सबसे वीक पॉइंट कौन-सा है? हिंदी है, संस्कृत है, या अगर टीचर की तैयारी कर रहे हो टीजीटी, पीजीटी की, तो हिंदी है, या क्या है, संस्कृत है, या मैथ? आप लोगों की जो जिसका सब्जेक्ट हो, वो उसी पर बात करना, उसी पर मतलब बताना कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट है। आप लोग अगर जैसे कि आप लोग देखते होंगे कभी कभी तैयारी करते हुए कि हमारा कौन सा वीक पॉइंट रहता है, कौन सा मतलब कौन सा सब्जेक्ट हमारा कमजोर है। अगर आप लोग उसको टारगेट बनाकर अच्छे से ध्यान से पढ़ ले, 2 से 4 बार तक पढ़ लें, पूरा मन लगाकर पढ़ लें, समझ कर पढ़ लें, नोट्स बनाकर पहले उसको समझिए अच्छे से, ध्यान में, बिल्कुल ध्यान से, कि मतलब हमको कहाँ पर कौन सा हमारा पॉइंट वीक हो रहा है, कहाँ पे हमको कम समझ में आ रहा है, कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट सब्जेक्ट कहाँ पर कम समझ में आ रहा है। उसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, इतने ध्यान से मतलब उसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, मतलब आप लोगों को दोबारा कभी रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट हो, अगर हिंदी में कमेंट करना चाहते हैं, संस्कृत में है, या हिस्ट्री है, या किसी का एजुकेशन रहता है, जो भी टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, उनका अलग अलग सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वाइज ही तैयार होता है। तो अगर टीजीटी के लिए अप्लाई किए होंगे तो उसमें आप लोगों को इंटर तक संस्कृत होनी चाहिए। इंटर तक पहले तो यही था, जब फॉर्म भरे थे हम लोग तो यही था कि जब इंटर में संस्कृत होनी चाहिए और हिंदी होनी चाहिए, फिर बीए में लास्ट ईयर तक हिंदी होनी चाहिए, और उसके बाद संस्कृत का कोई वो नहीं था, आप लोग पीजीटी दे सकते थे। और बीए में था कि बीए में भी संस्कृत होना, सॉरी पीजीटी में ऐसा था कि हिंदी में हिंदी भी होनी चाहिए, प्लस इसके बाद संस्कृत भी होनी चाहिए। तो इससे आप लोगों का कंबाइंड सब्जेक्ट बन जाता था, और आप लोग पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। तो हमारा क्या है, जैसे कि आप लोग अपना बताना, कमेंट कर देना कि हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट है। मेरा तो इंटर में हिंदी था, और इंटर तक हिंदी संस्कृत सभी को ही था, और बीए में मैंने लास्ट ईयर तक संस्कृत ले रखा था, संस्कृत और हिंदी दोनों ले रखा था। तो एक सब्जेक्ट को छोड़ना होता है लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में। पहले तो 3 साल का, अब तो क्या हो गया है, अब तो कहते हैं ना वो, शायद 6-6 मंथ में पेपर होता है, कहते हैं ना सेमेस्टर वाइज हो गया है। सेमेस्टर वाइज पूरा पेपर हो गया है, मतलब बीए का भी पेपर सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। तो जो आप लोगों के घर में आप बच्चे पढ़ रहे होंगे तो लोगों को पता होगा, जो जो नहीं पढ़ रहे हैं तो लोग अपना जानकारी ले लेना कि सेमेस्टर वाइज, या देखते ही होंगे, सबको जानकारी लेने की क्या ज़रूरत है। तो आप लोग देखते होंगे इस पूरा पेपर भी जितना बीए में भी था वो भी सब सेमेस्टर वाइज कर दे। पहले क्या था कि बीएड में और बीटीसी में ही सेमेस्टर होते थे कि कितने सेमेस्टर होना है। हाँ, बीए में भी कर दिया है, एमए में भी। एमए तो करना होगा जिसको करता है। एमए की क्या होता है कि जैसे एमए कर लोगे तो आप लोगों को पीजीटी देने के लिए अवेलेबल हो जाओगे। एमए करने से आप लोग अगर 55% या 50% मार्क्स हैं आपके, तो उसमें आप लोग पीजीटी का फॉर्म भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो पीजीटी के लिए। तो आप लोग बिल्कुल इसी की तैयारी करिएगा, जो भी आपको सब्जेक्ट हो उसका प्लस या वीक पॉइंट पकड़िए, कि हमको यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक लग रहा है, कौन सा चैप्टर हमको वीक लग रहा है, या कहाँ पर हम मतलब हमको वीक लग रहा है तैयारी करने में, वो दिक्कत आ रही है। तो वही सब पकड़िए, और मतलब उसी को कंटिन्यू पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। हम नोट्स बनाने के लिए बार बार ये कहते हैं कि मोबाइल बेटर होता है, कंप्यूटर बेटर होता है, या लैपटॉप होता है, या आपका जो भी सुविधा है आपके पास है। अगर मोबाइल होता है तो मोबाइल से आप लोगों का क्या है, टाइम बहुत बच जाता है। जैसे कि अभी लैपटॉप ऑन किया तो उसको ऑन करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट खोलो बंद करो, ये सब काफ़ी टाइम तो मेरा उसी में चला जाता है। जैसे कि हम वीडियो भी बनाते हैं तो अपना ज़्यादातर हम मोबाइल का यूज करते हैं। टैबलेट, मोबाइल सब, सॉरी,
लैपटॉप भी है मेरे पास, उसमें टाइम बहुत जाता है। तो हम केवल अपना मोबाइल का यूज करते हैं। मोबाइल से ही हम वीडियो को एडिटिंग करना, वीडियो को मतलब बनाना, एडिटिंग करना, उसको डालना, सब कुछ ज़्यादातर मेरा काम मोबाइल से ही होता है। तो मोबाइल से टाइम बच जाता है। पहले हम लैपटॉप का यूज करते थे लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, मतलब टाइम बहुत चला जाता था। तो इसलिए मैंने एप्लेट भी ले रखा है। तो चंद्रा का मैंने एक सब्जेक्ट का और ले रखा है, बाकी और मैंने आफिल अकेडमी का ले रखा है। तो मैंने अपना ऐप भी इसी में डाउनलोड किया है मोबाइल में। तो मोबाइल से ही पढ़ते हैं ज़्यादातर, उनको इसी में समझ में आता है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, अगर टाइम बच रहा है आपके पास, तो आप भी मोबाइल का ही ज़्यादा यूज करिए। मोबाइल के अलावा अगर आप लोगों के पास मोबाइल नहीं है तो बुकों का सहारा लीजिए। बुकों नोट्स बनाइए, अपना अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, पढ़ाई करिए, फिर उसको रिवीजन करिए। अगर हो सके तो एक आध दो बुक प्रैक्टिस सेट के लिए लीजिए, कि प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, सारे प्रश्न अच्छे से मिल जाते हैं, उसमें आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाती है। एक के साथ चार प्रश्न आगे पीछे का उसका भी कवर करिए, वो भी तैयार हो जाता है। जैसे कि देखते होंगे तो मोबाइल बहुत लोग कोचिंग जाते हैं, कोचिंग भी ठीक है, कोचिंग भी ठीक है, लेकिन कोचिंग के अलावा भी पढ़िए। जब तक 10-12 घंटे तक आप लोग पूरा कंटिन्यू नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोगों को कुछ होने वाला नहीं है। 10-12 घंटे तो कुछ मायने ही नहीं रखता। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ाई करिए। तो उतनी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे उतना ही आप लोगों को समझ में आएगा कि हमको कितना पढ़ना है और कितना बचा हुआ है मेरा, पीछे का कितना मैंने कवर किया, वो आगे का कितना कवर किया, अभी कितना और कवर करना है। तो उसको धीरे-धीरे पढ़ते रहिए और पढ़ने के साथ-साथ बिल्कुल मतलब आगे का पढ़िए, ये नहीं हो कि पीछे का भूल जाओ। तो मतलब पीछे का भी धीरे-धीरे, जैसे कि 1 आध 2 दिन टाइम बचे तो आप लोग पीछे का बिल्कुल प्रैक्टिस सेट कर डालो, कि मतलब हमको यहाँ से प्रैक्टिस कर लो कि हमने कहाँ तक पढ़ा हुआ है, कितना हमारा कंप्लीट हुआ, कितना नहीं कंप्लीट हुआ है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करिए, उसके बाद नोट्स बनाइए। और जो भी व्याकरण का पोर्शन होता है, व्याकरण को अच्छे से ध्यान से रट डालिए। संस्कृत का में ही ज़्यादातर साहित्य का थोड़ा बहुत पूछता है, थोड़ा बहुत ही व्याकरण का पार्ट पूछता है। और इसमें हिंदी में तो ज़्यादातर क्या होता है, हिंदी में साहित्य का पोर्शन सबसे ज़्यादा है, व्याकरण थोड़ा सा है। आप लोगों को किसी दिन ग्राफ दिखा देंगे कि डीजीटी के लिए कौन कौन सा ग्राफ है, कि कितना कौन सा सब्जेक्ट कौन कौन सा आता है इसमें। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए। यूटी की डेट की भर्ती आने वाली है, बिल्कुल वो मत होइए कि हमको शादी ब्याह में जाना है या यहाँ जाना वहाँ जाना है। जाइए हर जगह, लेकिन अपना टाइम टेबल कवर करिए, अपना पढ़ाई करिए अच्छे से। हमको इतने से घंटे तक पढ़ना है, शाम को आके पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। अपने आप को टालना बंद कर दीजिए। अब नहीं सुधरोगे तो कभी नहीं सुधरोगे। अभी इतने एज होने के बाद भी अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो कभी भी नहीं पढ़ाई कर पाओगे। इसके लिए आप लोग अपना कंटिन्यू रखिए और जल्दी से जल्दी जितना हो सके तो इलेक्शन के पहले पहले वैकेंसी देखने को आप लोगों को मिल जाएगी। जैसे बिहार में बहुत सारी वैकेंसियाँ देने को मिल रही है। मुझे लगता है कि सोच रहे हैं योगी जी की हमारा बिहार के जो बच्चे हैं फॉर्म भर दें, कुछ कम हो जाएंगे तभी हमारे यहाँ भी वैकेंसी आएगी। उम्मीद ऐसे ही लग रही है। फिलहाल छोड़िए, मजाक कर रहे हैं। मतलब क्या है कि आप लोगों को वैकेंसी अपने यहाँ यूपी में देखने को मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगी। धीरे धीरे करके अब सारे वैकेंसी लगी हुई हैं, सारे पेपर लगे हुए हैं। तो आप लोग फॉर्म आना स्टार्ट हो जाएंगे बस इसी नवंबर के क्या है लास्ट से या दिसंबर तक। कोई एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती आने वाली है। उम्मीद ऐसे ही लग रही है, उम्मीद लग रही है कि शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो एलटी ग्रेड का तो श्योर है कि आना ही आना है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। आप लोग कमेंट करके ये नहीं बताएं कि हमको प्रैक्टिस करवाएं कि नहीं करवाएं। तो आप लोग उसको मतलब वीडियो को देखिए और कमेंट कर दीजिए कि हम प्रैक्टिस करवाएं आप लोगों को कि नहीं करवाएं। तो आज ही बता देना, अगर हम आज की वीडियो ये देख रहे हों तो आज ही बता देना कि इसमें हमारी तैयारी कितनी होनी है, कितनी बची हुई है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं रखते हैं और आप लोग अच्छे से अपने माँ बाप की सेवा करिए, पढ़ाई करिए और अपना तैयार करिए। अच्छे से मन लगा कर पढ़िए भाई, क्योंकि नौकरी इसी साल हमको लेनी है। इसी साल क्या, 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर ही लेनी है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।